हाँ जी, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो ये होगा जी आर वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई इसके, एक्स कॉमा वाई। तो आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स क्या है हमारा, थर्ड इक्वेशन से u cos थीटा इंटू टी। एक्स क्या है जी हमारा, u cos थीटा इंटू टी। वाई की वैल्यू क्या है जी, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें आई कैप जे कैप में है तो रिजल्टेंट क्या, मैग्नीट्यूड क्या आता था जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर। उस दिन भी आप टेस्ट दे रहे थे तो देखा आपने कितना प्लस टू में भाई वेक्टर यूज हो रहा है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान नहीं होगा तुम्हारा, पर सारा वेक्टर ही यूज हो रहा था। ठीक है जी। तो भाई ये तो हमेशा ही याद रखना है, जब दो कंपोनेंट हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे आएगी डिस्प्लेसमेंट की, ये अल्फा मान लो जी। ठीक है जी। डायरेक्शन का फार्मूला tan अल्फा होता है जी 90 डिग्री वाले में क्या होता है जी, y अपॉन एक्स। यही था y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बढ़ाया जी ये। लिख लो जी डिस्प्लेसमेंट, आके लिख लो, अब ये अलग टॉपिक आ गया जी। वो डेरिवेशन तो हमने इसलिए नहीं छेड़ी उसमें क्योंकि वो स्कूल में जैसी लिखनी है मैंने लिखवा दिया है सीधी सीधी। ठीक है जी। अब एक्स्ट्रा टॉपिक भी कराते जाएंगे साथ के साथ अब रिवीजन में। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स क्या हो गया जी, यू कॉस थीटा इंटू टी, कॉमा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जाने जी। नेक्स्ट इसी में आप कह सकते हैं जी वेलोसिटी। वेलोसिटी के एट दैट पॉइंट, मतलब टी सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है जी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई वी। वही पांच इक्वेशनों से निकाला हुआ जी। वी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है जी, यू कॉस थीटा। वी वाई की वैल्यू क्या निकाली जी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। वी एक्स क्या होता है जी, यू कॉस थीटा। वी वाई क्या होता है जी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी। नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी जी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा भाई, एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व कर लेना फिर वैल्यू पुट कर देना जी। ठीक है जी। एक्स और वाई को आपने सॉल्व कर लेना है। अगर मैं ये वैल्यू डाल दूं तो फार्मूला बहुत लंबा हो जाएगा, बुकलेट में यही फार्मूला लिखा हुआ है। बुकलेट में ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू डाल के अंडर रूट में बहुत बड़ा सा फार्मूला बना रखा है। ठीक है जी। tan अल्फा का भी फार्मूला बनाना चाहूँ तो y अपॉन एक्स डाल के एक बड़ा सा फार्मूला यहाँ आ जाएगा। हमारा मेथड क्या रहता है, इसको अलग सॉल्व कर लो, उसको अलग सॉल्व कर लो, फिर इनमें पुट कर दो। समझ आई बात जी कि नहीं। अदरवाइज तो अगर यही यहां पर पुट करोगे तो एक बड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत ही अजीब सा फार्मूला, आपको याद करने में दिक्कत रहेगी। पहले पांच इक्वेशनें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पांच इक्वेशनों पे सारा काम चलता रहता। ऐसे ही वेलोसिटी अगर इधर वी एक्स कॉमा वी वाई थी, वी एक्स कॉमा वी वाई थी, एक्स एक्सिस पे वी एक्स थी, एक्स एक्सिस पे क्या थी जी,
वी एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या थी जी, वी वाई, इस पॉइंट पे। तो उस पे भी डायरेक्शन आ जाएगी जी, ये बीटा आ जाएगा, है ना जी। टैन बीटा कैसे निकालेंगे जी? हेलो, हाँ जी हाँ जी मैम, कर लिया ज्वाइन उसमें। ओके। हाँ जी, शिवान जी बैठे हैं भाई। हाँ जी शिवांश भाई। हाँ जी सर। ठीक है, सो तो नहीं जाएगा भाई? नहीं नहीं। डाउट पूछ लियो भाई, ठीक है। मेरा ना मन नहीं लगता तेरे बिना, तू डाउट पूछता है तो, मतलब बाकी तो सारे बैठे रहते हैं। हाँ जी, आर इज इक्वल टू देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो दोनों में है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उसके एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए जी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से एक्स कॉमा वाई। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था आपको एक टॉपिक, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पोजीशन वेक्टर थे। तो यहां क्या आ जाएगा जी, हाँ जी। तो यहाँ आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड थी, वहां से हम उठा लाए। एक्स की वैल्यू क्या थी जी, u cos थीटा इंटू टी। वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से उठाई थी, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आर हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेक्टर पे कराया जी। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, वैसे ही या तो आपको बताइए जी एक्स और वाई में कंपोनेंट लिखे हो, तो नेट क्या होता है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हमने tan अल्फा लगाया जी, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा जी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या है जी, u cos थीटा, वी वाई क्या है, u sin थीटा माइनस जी टी। तो नेट वेलोसिटी क्या आ गई जी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहां पर देखो जी, डायग्राम में अगर बनाने बैठेंगे तो ये हमारा v वेलोसिटी का ये नेट, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स और एक वी वाई, और ये जो एंगल बनेगा वो बीटा। ये एंगल छोटा सा जो बनेगा वो क्या है जी, बीटा। तो tan बीटा क्या आ जाएगा यहां पर, वो भी y कंपोनेंट बाय वी वाई बाय। अब डालने को आप ये वी वाई और वी एक्स की वैल्यू भी डाल सकते हैं, नहीं तो पहले सॉल्व करें इसको, फिर आप वैल्यू डाल। ठीक है जी, दो टॉपिक थे ये बुकलेट में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का। ठीक है जी, एसएल में भी मिल जाएंगे ये वाले, तो बुकलेट से आज कई टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे जी आपके। बुकलेट से होमवर्क रहेगा जी, आज मैं बता दूंगा जी कितने क्वेश्चन करके लाने हैं बुकलेट के। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट पर क्लास भी होगी तो संडे को, चलो कर लेंगे बात। कैसे मैथ्स का टेस्ट संडे को? अच्छा संडे को टेस्ट है सारे, चलो देखते हैं फिर, करते हैं एडजस्टमेंट। हमारा सैटरडे को दे देना पहले, ट्यूसडे आफ्टर क्लास। ठीक है, ये भी हो सकता है, ट्यूसडे आफ्टर क्लास भी ठीक है। हाँ जी चले आगे जी, ये आफ्टर क्लास को करते हैं। क्यों, क्या हुआ? जो भी दिया वही पे कारण करता गया। अच्छा भूल जाते हैं। तो ये कर क्या रहे थे? ये तो भाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फार्मूला निकाला है जी हमने, नोट कर लिया आपने? सर पूरा मेथड याद करना है, फॉर्मूला सिर्फ याद करना है? देखो जी, इक्वेशन तो हमने उसी दिन निकाल ली थी, बाकी तो मेथड तो क्या कहता है जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वेक्टर से फार्मूले उठे हैं जी। वेक्टर फॉर्म में लिखा पहले, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई
जे क्या, फिर रिजल्टेंट के लिए फार्मूला क्या होता है जी, अगर तीनों होते तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, फिर तो डायरेक्शन कोसाइन आते। पर ये मोशन इन टू डायमेंशन है तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। tan अल्फा क्या हो गया जी, बाय बाय एक्स। tan अल्फा क्या हो गया जी, बाय बाय एक्स। क्लास से पहले आके दी तुझे टेस्ट। हाँ मतलब पहले दिन है तो पहले दिन। फिर 1 बजे हाँ 1 बजे आ जाओ, 1 से 2:30। मतलब दोनों टाइम रख देंगे, जो 1 से 2:30 देना चाहे वो 1 से 2:30 दे देना, जो 4 बजे देना चाहे वो 4। हाँ मतलब 4:30 क्लास की बात। बायो की क्लास होगी 1 बजे। टेस्ट यूडीएम का है। हाँ जी, यूडीएम का ट्यूसडे को शिफ्ट कर रहे हैं जी टेस्ट ना, संडे वाला। ठीक है जी, संडे को ओके। आपके केमिस्ट्री का भी टेस्ट है और मैथ्स का भी टेस्ट है, कह रहे हैं। मैथ्स को कैंसिल करा। अच्छा कैंसिल करा देंगे, क्या बात है तुम तो। मंडे रखना। ठीक है, केमिस्ट्री में फिर कंसंट्रेट करना पूरा। फिजिक्स तो हो जाएगी, कर लेते हो। हाँ जी चले आगे जी, लिख लिया भाई शिवांश। सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चले फिर। सर एक बारी वो दिखा दो पीछे वाला। पीछे वाला तो परसों की रिवीजन ही है बस। एक बारी वो भी दिखा दो। लो जी, सर ले लिए। चले जी। आओ जी नेक्स्ट लिखो जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये पहले भी कराया हुआ है। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बुकलेट खोल लो जी, आज इसके क्वेश्चन करेंगे बुकलेट से। मैंने बोला था लास्ट क्लास में भाई बुकलेट चाहिए मुझे। हाँ यही बात है, लाया भाई। एसएल से कर लेते हैं यार। अरे अब टॉपिक तो साथ के साथ पहले करके फिर ही एसएल का समझ आएगा। एसएल के तो आसान है क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क देने एसएल के। कोई नहीं, मैं यही दिखाता हूँ, होगी इसके पास तो निकाल लेगा। नहीं ऐसे नहीं है। हाँ जी, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है जी, पहले तो समझ लो यहाँ पर, फिर मैं बताता हूँ जी। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टर। तो इसमें हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालने के लिए क्या पुट करते हैं, टी की वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा पुट करते हैं। पुट टी इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा इन इक्वेशन 5। इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या है जी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो t इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा इक्वेशन 5 में पुट करेंगे जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाती है जी। ये तो हमने लास्ट क्लास में करा था, अब इससे आगे जो पढ़ाएंगे वो एक्स्ट्रा रहेगा जी, और उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। जो 2-3 टॉपिक हो जाने एक्स्ट्रा वाले आज। यू से यू कैंसिल हो गया जी, तो y क्या आ गया भाई, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये तो पिछली क्लास में भी करा हमने। अब आ जाओ जी एक्स्ट्रा वाला, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 होती है। एक्स्ट्रा क्या है जी, अब इसमें अगर हम x tan थीटा को कॉमन निकाल दें, एक इक्वेशन और बन जाती है। x tan थीटा को क्या निकाल दे जी, कॉमन। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा कॉमन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी tan थीटा बनेगा। लो जी, पहले यहां भी tan थीटा बनाते हैं, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जी।
साइन थीटा से डिवाइड। कॉस स्क्वायर थीटा को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे जी, मतलब कॉस थीटा अलग लिख लेते हैं जी। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया जी, ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया जी, tan। तो एक्स tan थीटा कॉमन जा सकता है जी, 1 - क्या बना जी, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और जी ऊपर आ गया। रेंज का फार्मूला क्या था लास्ट क्लास में कराया था? रेंज का फार्मूला आर रेंज क्या होता है जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या था, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी भी कह सकते हैं जी रेंज को, यही है जी। तो y क्या आ गया, एक्स tan थीटा, यहां एक एक्स आना था जी, एक एक्स तो बाहर चला गया, 1 - एक्स बाय आर, 1 - एक्स बाय आर। ऑब्जेक्टिव में ये काम आता है भाई। हाँ जी, डन है जी, कोई डाउट? लो जी, इस पे क्वेश्चन करेंगे, बुकलेट में भी है, चलो हम अपना भी देते हैं क्वेश्चन। करें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? ठीक है जी। अरे पूरा स्टेप याद करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। देखो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला भी याद कर लोगे चल जाएगा, डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, पर फिर भी मैंने डिराइव करके दिखा दिया आपको कैसे आया। ये तो डेरिवेशन अपनी उसमें है, क्या नाम है, वो जो 6 इक्वेशन, ये तो लास्ट क्लास में भी कराया था, ये नया वाला है। चलो जी, आओ जी, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। इफ इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी इज गिवन बाय x √3x माइनस 20x², 20x², फाइंड u and angle theta with which the object is thrown, with which the object is thrown, with which the object is thrown।
एंगल तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है अपनी जर्नल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की जर्नल इक्वेशन ये है, वो भी है पर ये मेन इक्वेशन है। पहले इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाय यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ये आ जाएगा जी। कंपेयर कर सकते हैं जी। tan थीटा किसके बराबर है जी? √3। तो थीटा क्या आ जाएगा जी हमारा? tan √3 कब होता है भाई? 45 है नहीं, 60। 60 पे जी। तो एक आंसर तो आ गया भाई, थीटा क्या आ गया भाई? 60 डिग्री, यही निकालना था। तो हाफ डी बाय यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा, हाफ जी बाय यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा किसके बराबर है जी? -20 के आएगा। माइनस तो चलो यहां भी था। जी 10 मान लो जी। ठीक है जी, थीटा 60 है। टेन से 10 कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा जी? तो 1 ही आ रहा है। यू स्क्र 1/u² तो 4 आ रहा था। यू स्क्र कॉस स्क्र 60, कॉस स्क्र 60 क्या था जी? 1/4 बन जाएगा। ये भी 1/4, 4 से 4 कैंसल, तो u 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखो किसी को नहीं समझ आया इसमें सारे स्टेप देख लो। रेसिप्रोकल करूं तो पहले तो 2 उधर ले गए जी, 4 आ गया जी। ये भी क्या आ जाएगा? cos 60 1/2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसल हो जाएगा। तो 1/u² क्या आ गया जी? 1 ही आ जाएगा। वैसे ये 4 ऊपर गया, 4 से 4 कैंसल, तो u² किसके बराबर आ गया? 1। तो u भी क्या आ गया जी? 1 मीटर पर। इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, रेंज निकालना, हाइट, क्योंकि u और थीटा आपके पास आ गया, यही चाहिए होता है कुछ भी निकालने के लिए। फॉर्मूला लग रहा है वो। ठीक है। थीटा की तुम्हारी डायरेक्शन में कुछ भी वो दोस्तों को कहीं ऐसे ही स्कूल में वो मैं वीडियो ऊपर इसमें साथ लेकिन मैं स्नैप करा दादा जी समझ आया जी? ये ठीक ठीक नॉर्मल है। हाँ चलिए आगे जी। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा? अब वैल्यू खुद निकाल के दिखाना भाई। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है। मैंने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही कंपेयर करके आएगा वैल्यू। अब गिवन उससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कर रखी है, मैं कुछ और ही सोची जाऊं, वो तो होने नहीं वाला ना जी। हाँ जी, समझ आया कि नहीं? सर एक बार वापस बताना है वो वैल्यू कहाँ कहाँ से डाली आपने। ये जी तो 10 आ गया। जी क्या आ गया जी? 10। अरे फिर से समझा दो।
पसंद करते हैं इसको। हाँ जी देखो जी, ये tan थीटा को इससे कंपेयर करा तो ये √3 था पहला स्टेप, कंपेयर करा जी, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले तो tan थीटा को कंपेयर करा तो √3 से, थीटा क्या आ गया जी 60 डिग्री। फिर आपने 20 को कंपेयर करा इससे, जी लिखा था मैंने पहले, जी की वैल्यू क्या आ गई जी 10, 0 से 0 10 से। कॉस थीटा हमने निकाल लिया था, ठीक है जी। तो कॉस स्क्वायर 60 हो गया जी, ये कॉस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 4, मतलब ये तो 4 2 उधर चला गया, ठीक है जी। 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 ऊपर चला गया, 4 से 4 कैंसल, 1/u² इज इक्वल टू 1 आ रहा था, तो u² भी 1 हो गया, u क्या आ गया जी 1, u क्या आ गया जी, समझ आया जी कि नहीं, कोई डाउट इसमें, चले आगे, लिखो जी अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, जी की वैल्यू डाल दी, यहां ये कंपेयर हुआ है हाफ जी बाय u² कॉस स्क्वायर थीटा 20 के बराबर है, जी की वैल्यू डाल दी अगले स्टेप में, जी की वैल्यू 10, कॉस 60 2 उधर चला गया तो फंक्शन बन गया नहीं, ठीक है जी। कॉस 60 1/2 होता है, 1/u², 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 ऊपर चला गया, u², 4 से 4 कैंसल, u² इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, समझ आया जी, कोई डाउट इसमें, दे दूं एक क्वेश्चन, लिखो जी फटाफट। If equation of trajectory is given by x by √3, x by √3 minus 40x², 40 by √3x², find number 1 initial velocity of the object thrown and angle with which it is thrown, and angle with which it is thrown। हाँ जी हो जाएगा, पहले तो थीटा आ जाएगा जी, इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे जी, निकालो जल्दी से फटाफट क्या वैल्यूज आ रही हैं। x tan theta comparing the above equation with
tan थीटा क्या आ गया जी 1/√3 थीटा तो 30 आ गया जी आंसर क्या यू कितना आ रहा है मेरा ये √12 √12 अभी देख लेते हैं जी g/2u² cos² थीटा इज इक्वल टू 40/√3 40/√3 है ना जी जी की वैल्यू 10 सर 40 ये 40/√3 है ना √3 था हाँ मेरे से 40 ठीक है जी 2u² cos30 कितना होता है जी cos30 कितना होता है जी √3/2 10 से 10 कैंसल रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा जी u², ये 2 से 2 भी मतलब 4 आएगा वैसे तो यहाँ √3/2 का स्क्वायर 2 उधर ले जाओ जी u², 3/4 8/√3 हाँ जी 4/3 u², 2/√3 2 से 2 कैंसल यहाँ 8 था ना जी ये 2 आ जाएगा 1/u² क्या आ जाएगा 3 × 2/√3 ये √3 आ जाएगा u² क्या आ जाएगा 1/2√3 u की वैल्यू 1/2√3 का भी रूट हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसमें पिछले वाले से पिछले वाले में तो u1 आ गया था इजीली हाँ जी एक और क्वेश्चन करें जी इसका देखो जी इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x1 माइनस x बाय 3/40 3x/40 फाइंड एंगल थीटा एंड रेंज कैपिटल आर एंगल थीटा एंड रेंज कैपिटल आर मुझे 2/x है हाँ एक बाहर एक अंदर एक तो साथ में चल रहा है है एक तो tan थीटा हो जाएगा अब वो देखो आप ब्रैकेट ओपन करने से फायदा होगा ना एक इक्वेशन और बनाई है ना हमने x tan थीटा 1 माइनस x/r एक इक्वेशन और बनाई है इससे कंपेयर करेंगे इस पर किससे कंपेयर करेंगे जी कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये भी है तो tan थीटा इसमें क्या आ गया जी 1 तो थीटा क्या आ गया क्योंकि यहां कुछ है नहीं ना जी थीटा 45 वाली
सीधा कंपेयर करो इस इक्वेशन को तो रेंज क्या आ गई जी? रेंज क्या आ गई जी? 40/3। इसमें तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। डन है जी। भाई ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट कंपेयर करी मैंने। जो क्वेश्चन था हमारा y इज इक्वल टू x इंटू 1 - 3x/40 है ना जी। तो अगर मैं इसमें वो पीछे वाली ये वाली इक्वेशन पे जाता तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता बहुत ज्यादा। अब तो सीधा मैंने कहा जी x बाहर जा चुका है जी। कब ये वाली इक्वेशन लेनी जब यहाँ 1 हो। x बाहर कॉमन ले लिया मतलब x tan थीटा कॉमन आ चुका है। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद x tan थीटा 1 - x/r। ठीक है जी। तो tan थीटा क्या हो गया जी यहाँ पर 1 हो गया। ये 1 है यहाँ कुछ है नहीं। tan थीटा 1 हो गया। थीटा क्या आ गया जी 45। थीटा क्या आ गया जी 45। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 3 को नीचे भी ले जा सकता हूं जी। तो अगर कंपेयर करूं तो इसको क्या आ जाएगा ये r 40/3 आ गया सीधे ही। दो ही चीजें पूछी थी। ठीक है जी। समझ आया जी। कोई डाउट इसमें? ये इतने में ही रुकेगा 45 से। बस यही पूछा। हल्का सीधा से जो इस टाइप के मतलब कईयों में कैलकुलेशन भी हो सकती है। एक और देता हूँ लिखो। If equation of trajectory is given by √3x 1 minus 20x by 54, find ट्वेंटी बाय 37 कटिंग ना हो ना। फाइंड थीटा u r एंड h। थीटा मतलब एंगल, u भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है, हाइट भी निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। यहां तो थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। देखो जी पहला तो स्टेप, दो चीजें तो डायरेक्ट निकलने वाली है। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी x tan थीटा 1 - x/, tan थीटा क्या आ गया भाई √3। तो थीटा क्या आ गया जी ठीक है जी। रेंज तो डायरेक्ट आ जाएगी 37/20। तो यहां से भी u² sin 2 थीटा बाय जी करके u निकाल सकते हो जी। थीटा भी आपको पता है मतलब करने को आगे क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा जी। ठीक है जी। sin 120 ये तो निकाल लिया। sin 120 कितना होता है जी और √3/2। रेंज निकाल लिया है वैसे, रेंज की ये वैल्यू आ चुकी है नहीं प्लस √3/2। ज्यादा कौन सा कॉस नेगेटिव होता है भाई।
यू स्केयर क्या आ जाएगा, √3 यू स्केयर इंटू √3/2 इज इक्वल टू 37/2। 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया जी यू स्केयर 37/√3। यू क्या आ जाएगा 37/√3 का अंडर रूट। फिर हाइट निकाल सकते हो जी, हाइट का फॉर्मूला क्या है जी, एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर θ/2 जी। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन करे, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ी आर की व्यू निकालने में। पीछे वाले में इक्वेशन अलग थी ना भाई, जो पहले वाले कह रहे हो स्टार्टिंग में जो करे थे। हाँ, उसमें इक्वेशन ऐसे थी ना, वन वाला कॉमन नहीं था। इस क्वेश्चन में भी उस तरीके से करना चाहते हो तो पहले फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले √3x को क्या करो जी, मल्टीप्लाई अंदर जाएगा जी वो, फिर आपका वो फिर सारा सॉल्व होगा। समझ आया कि नहीं? अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो फिर वो उस इक्वेशन से कंपेयर हो जाता। यू निकालने के दो तरीके हैं जी, एक तो रेंज की तरीके से चले जाओ, ठीक है जी, और रेंज के तरीके से जाके आप डायरेक्ट यहां से आ जाएगा, नहीं तो फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, फिर वो पुरानी इक्वेशन से कंपेयर होगा, फिर वो पुरानी इक्वेशन से क्या होगा जी, कंपेयर होगा, ठीक है जी। समझ आया जी? बुकलेट में 3 क्वेश्चन है, वो करके लाने जी, पेज नंबर दिखाओ जी, मैं बताता हूँ इसके। इसमें ना दोबारा 1 से पेज स्टार्ट हो जाता है जी, ठीक है जी, जब मोशन इन 2D स्टार्ट होता है तो दोबारा जब पेज 1 स्टार्ट हो तो उसका पेज नंबर 3, पहले 1D में है 1 से लेके 31 को पेज है, फिर दोबारा 1 पेज स्टार्ट होगा 31 के बाद, ठीक है जी। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 घर से करके लाने जी। लो जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन वेलोसिटी। कर लीजिए नोट की नहीं, कर ले भाई, जल्दी कर। अरे 37/20 के बाद क्या करें? देखो जी, रेंज आ गई, रेंज के फार्मूले से फिर कंपेयर कर दिया, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। थीटा मुझे पता था 60 है, रेंज के फार्मूले में डाला जी, साइन 2 इंटू 60 साइन 120 हो गया जी। ये जी की वैल्यू 10 डाल दी, 10 से 10 कैंसिल हो गया। साइन 120 क्या होता है, जो साइन 60 होता है जी, तो वो √3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यू स्क्वायर क्या आ गया जी 37/√3। यू स्क्वायर क्या हो गया जी 37/√3। तो यू क्या आ गया 37/√3 की पावर हाफ। तो एच की वैल्यू आ गई जी, एच हमारा अभी हाइट भी निकालनी थी, एच क्या होगा जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2 जी। अभी इसको तो सॉल्व करना बाकी है जी, ठीक है जी, हाइट निकालने के लिए क्या आएगा, यू स्क्वायर 37/√3 साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, 2g 2 इंटू 10।
चलिए जी आगे देखो जी, चेंज इन वेलोसिटी सर एक बार पीछे कर दो। लो जी, करते हैं जी। हो गया जी। ये रेंज और हाइट के फॉर्मूले आपने लिखवाए हैं? हाँ भाई, पिछली क्लास में ड्राइव कराए हैं पूरे पूरे। और लेक्चर पढ़ा पिछला कि नहीं? हैं? अभिनव भाई भाग गया, टिक के बैठता नहीं वो, है ना। चले भाई आगे, शिवांश जी। जी सर। चेंज इन वेलोसिटी देखो दो तरीके से निकाला जाता है जी। अब यहां से आपने डाला, ये मैक्सिमम हाइट तक चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे और एक फाइनल पॉइंट तक चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं जी। मैक्सिमम हाइट तक भी निकाल सकते हैं और फाइनल पॉइंट तक भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये u है, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड मैक्सिमम हाइट तक, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, इनिशियली वेलोसिटी क्या है जी, वी आई लिख लू, ये यू एक्स है एक तरह से इनिशियल, है ना जी। ये यू वाई है। वी इनिशियल क्या हो जाएगा भाई, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, मतलब वी आई इज इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, है ना जी, यही है जी। कोई डाउट इसमें? मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है जी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी पढ़ाई थी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइनल होगी इस केस के लिए, है ना जी। मैक्सिमम हाइट में फाइनल क्या आ जाएगी जी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस जीरो, प्लस जीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम कर लेंगे जी तो क्या आएगा जी, करो जी, फाइनल माइनस इनिशियल। बी एफ क्या है भाई, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस जीरो जे कैप, इनिशियल कितना है भाई, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो कट गया भाई, एक्स वाला तो कैंसिल ही हो गया। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया जी, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। समझ आ गया जी।
चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड मैक्सिमम हाइट। फिर से बता दो एक बार। हाँ जी, क्या दिक्कत आई भाई? सर ये समझ सा नहीं आ रहा लिखा हो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u cos थीटा और u क्या हो गया भाई? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। मैक्सिमम हाइट पे मैंने क्या बताया? सिर्फ क्या होती है भाई? ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। मैक्सिमम हाइट का टाइम निकाला था, तब मैंने लिखा था जी वी वाई इज इक्वल टू 0, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो वी वाई क्या होता है जी? 0। तो भाई यहां पर क्या आ गया जी? फाइनल में u cos थीटा आई कैप, यहाँ ये लास्ट फाइनल पॉइंट ये है, यहां तक चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूं। चेंज का फार्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। भाई माइनस कर दिया, वेक्टर वाला तो सब्ट्रैक्शन कराया हुआ जी। ये दोनों तो सर फिर ये सिरे से जीरो कट गए। कैसे आया? हाँ जी, समझ आया? सर यू साइन थीटा की जगह जीरो कैसे आया? भाई वाई एक्सिस पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है ना, कल भी पढ़ाया था। जब मैक्सिमम हाइट पे जाओगे तो क्या होगा जी? अगर वेलोसिटी होती वाई कंपोनेंट पे तो ऊपर ही चला जाता, और मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? 0। भाई वो तो आपको बताया हुआ है भाई, ये तो आप याद ही करना है कि भाई अब मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट पे वाई 0 है। लॉजिक समझा दिया था, यहां तक पहुंच गए हो, मैक्सिमम हाइट है। अगर और वेलोसिटी होती वाई एक्सिस पे तो और ऊपर चला जाता भाई, वो वहीं नहीं रुकता। ठीक है जी। बाकी तो सब्ट्रैक्शन है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां का निकाल के दिखाओ जल्दी से। अगर पॉइंट होता है इनिशियल और फाइनल तो मैक्सिमम पॉइंट हाइट था। करो जी अपने आप। एक हिंट दे देता हूं, जिस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था उसी वेलोसिटी से टक्कर मारेगा। ठीक है जी। चलो ये वाला आप करो जी फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जी, फिर मैं इसमें थोड़े चेंजेस करूंगा। जिसने अपना लिखना लिख लो, इसी में थोड़े चेंजेस कर दूंगा मैं, फिर आप निकाल के दिखाना। हो गया जी? कर दो जी चेंजेस। हाँ जी, इनिशियल तो यही रहने वाला है। इनिशियल तो भाई यही रहने वाला है, यहीं से स्टार्ट हुए हो, यही इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल पॉइंट पे। फाइनल पॉइंट पे यहां टक्कर होगी जी लास्ट में। कोई लॉस नहीं है इसमें, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रही। आइडियल केस माना है। आइडियल केस में क्या होता है? जितनी वेलोसिटी से आपने छोड़ा है, जिन्होंने 1D पढ़ लिया है, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी मैंने समझाया, जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर छोड़ोगे उतनी ही वेलोसिटी से आके टक्कर होगी वापस। मतलब अगर मैंने यहां से 20 से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर छोड़ा सीधा, वापस आके यहाँ 20 से ही टक्कर मारेगा वो। तो अगर मैंने यहाँ पर U से छोड़ा तो वापस U से, और एंगल भी उतना ही लेगा भाई, थीटा। ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? U cos थीटा इधर और U sin थीटा नीचे, है ना जी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? VF U cos थीटा आएगा, माइनस हो गया जी, अभी ये नीचे को जा रहा है। तो चेंज क्या होगा जी? चेंज माइनस U sin थीटा J क्या, कॉस वाला तो भाई कैंसिल हो जाएगा, और ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -2U sin थीटा
जे कैप। हाँ जी शिवांश भाई, समझ आया? सर ये नीचे से नहीं आया जो आपने बताया। वही तो बताया बस, और तो कुछ भी नहीं करा। नीचे नीचे ही बताया यहाँ पर। जब टक्कर हुई तो जितनी वेलोसिटी से छोड़ा था भाई, अब वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई यू से छोड़ा है, वापस यू से टक्कर मारेगा। जितने एंगल से छोड़ा है उतने एंगल में टक्कर मारेगा। मतलब वो तो एक तरह से सिमिट्री होती है मोशन की। मोशन की क्या होती है जी? सिमिट्री। मैंने बताया था ना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। इसका मतलब मोशन सिमिट्रिकल है। मोशन क्या है भाई? सिमिट्रिकल। तो जितनी वेलोसिटी से आपने छोड़ा था उतनी वेलोसिटी से वो आके स्ट्राइक कर जाएगा, और जितने एंगल में छोड़ा था उतने एंगल पे ही स्ट्राइक कर जाएगा। समझ आ गई जी? हाँ जी तरुण भाई। तो दो कंपोनेंट आ जाएंगे इसके। एक्स कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा? साइन थीटा। अब वाई एक्सिस पे तो नेगेटिव में चला गया ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो फाइनल क्या होगी जी? यू कॉस थीटा। वैसे भी देखो एक्स एक्सिस में तो कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो तो वही रहने वाली है हमेशा। स्टार्टिंग में भी यू कॉस थीटा आई क्या था, फाइनल में भी यू कॉस थीटा आई क्या था, बीच में भी क्या था? यू कॉस थीटा था। मैक्सिमम हाइट में भी क्या था? यू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस पे कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कई क्वेश्चन इसी लॉजिक से सॉल्व होंगे इसमें। अब वो कैसे पता लगेगा, वो लगाना है जब आप कई क्वेश्चन करोगे भाई। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगना है। ठीक है जी? तो वी एफ क्या आ गया जी? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया जी, फाइनल माइनस इनिशियल। यू कॉस थीटा आई कैप से यू कॉस थीटा आई कैप कैंसिल। इनिशियल तो यही था, फाइनल इस बार ये हो गया। जीरो की जगह क्या आ गया? माइनस यू साइन थीटा जे। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाल लिया दोनों के साथ। ठीक है जी? डन है? नोट कर लो जी। बाकी मैं जो डेरिवेशनें रह गई हैं वो लिख रहा हूँ जी। फार्मूले मुझे याद चाहिए। 5 क्वेश्चन मैं एक्सेल के दे रहा हूँ, 3 वो दिए हैं। बुकलेट के भी और कर सकते हो, अब मैंने टॉपिक करा दिया है। 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन और कर सकते हो आप ट्राई। मतलब उसमें बीच में 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, वो मुझे ही कराने हैं। सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है, बता दूंगा मैं आपको। मतलब पीटीएम की लगती है ना। अच्छा सर ये पेटीएम में शिफ्ट कर दो। है, क्लास ही हटा दूं है? ये पेटीएम शिफ्ट कर दो। नहीं नहीं, पीटीएम तो सही मौका है। बिल्कुल सेकंड सैटरडे है, सबकी छुट्टी होगी लगभग। अच्छा नहीं थी सर अब तो वही को, है? अब तो शिफ्ट ही कर दो। चलो देखते हैं, आ जाएंगी सारी। टेस्ट जो था लास्ट क्वेश्चन का नहीं था। हो जाते हैं, टेस्ट की डिस्कशन भी रखेंगे। चलें जी आगे। आओ जी देखो, जो पहले कराया था उसको रिपीट करते हैं जी। 6 के बाद हमने 6 इक्वेशन के बाद क्या कराया था जी? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है ना जी? यही कराया जी लास्ट लेक्चर में। यस, 7th के बाद करवाया था 7th की बात कराया था। 7th कौन सी कराई थी? ये इसी टीएम वाली। इसी में ही है सर। हाँ ये टीएम ही है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। 6 के बाद यही कराया। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में क्या होता है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वी बाय 0 हो जाती है। टी को हमने क्या पुट करा था? टीएम। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन। इक्वेशन 2 क्या है? वी बाय इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी।
तो वी वाई जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम। जी टी एम क्या आ गया जी, यू साइन थीटा, तो टी एम क्या आ गया जी, यू साइन थीटा बाई जी। टी एम क्या आ गया जी, यू साइन थीटा बाई जी। छुट्टी का छुट्टी कब होगी? अभी नहीं बता रहा, फिर से दोबारा बताओ। हम बस 10-15 मिनट लगेंगे जी। हाँ जी, इसी इक्वेशन ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं बस, बाकी तो नेक्स्ट में कराएंगे अगली क्लास में, यहाँ भी जी भी चले गए हैं। आज ज्यादातर ऑब्जेक्टिव का काम डिस्कस हुआ भाई, जो ये चीजें मैंने कराई हैं एक्स्ट्रा, ये सब ऑब्जेक्टिव में है। अगली क्लास में भी बड़े शॉर्टकट्स डिस्कस कर दूंगा मैं, फिर न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एसएल के होमवर्क लिख लो, आसान आसान जो क्वेश्चन है जो करके लाने हैं। हाँ जी, पेज नंबर 4.48 पे क्वेश्चन नंबर 72। मेरे ग्रुप में आएगा। हाँ जी स्मृति जी, ग्रुप में डाल देना। पेज नंबर 4.48 पे क्वेश्चन नंबर 72, 73, 74, 77, Repeat it. 72, 73, 74, 77, ठीक है जी। अनसॉल्व का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, एंड 3, बस पहले 3 कर दी। तो मॉड्यूल के कौन से थे? मॉड्यूल के पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन 1, 2, 3, ठीक है जी। और डेरिवेशन लिख के लानी है जी, ये भी होमवर्क देना जी। 2 बार डेरिवेशन, वो जो 11 इक्वेशन थी वो स्कूल में आनी है भाई, ऐसे नहीं है भाई, फिर वो याद नहीं होती बाद में। तो हाँ जी 2 टाइम्स। ये कितने नंबर में आती है क्या? ये हम वो अपने गवर्नमेंट स्कूल में 5 किया देती है, प्राइवेट में कभी बार 3 कर देते हैं। अब हाँ गवर्नमेंट कई में बार डाल टीचर आते हैं। है। टीचर आते हैं। आते नहीं, पेपर तो लेंगे, टीचर तो नहीं आते गवर्नमेंट में, पेपर तो फिर भी होने। पहले दिन ही नहीं आए। अरे वो आएंगे ही नहीं। 11th-12th में तो प्राइवेट में भी कोई ज्यादा, मतलब एक आधे टीचर हैं, जतिन सर जैसे, वो मतलब है स्कूलों में जो कराते हैं काम, फिर वो पेपर भी अच्छा लेवल का डालते हैं, मुझे काम कराते हैं। कोई सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ मतलब आप उसको पेपर को करने के लिए आपको पूरा एसएल को ध्यान से रगड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हाँ। 4 साल हो गए हम तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पेपर सॉल्व नहीं होता भाई, अगर फिजिक्स का पेपर आप करने बैठ जाओ, अच्छा तगड़े वाला पेपर डाल दिया तो हाथ पैर फूल जाते हैं। +2 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर लो, कंसेप्चुअल पढ़ो, चीजें पढ़नी शुरू करो। +2 का बोर्ड का पेपर वैसे ही आता है जब वो हाथ पैर फुला देता है। हाँ डरा नहीं रहा हूं, पर अभी से तैयारी करोगे तो आदत डालोगे तो वैसी आदत डल जाएगी। पेपर टफ और आसान क्या होता है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी करी है तो वही चीज आपको आसान लगेगी। आपने उस लेवल पे गए ही नहीं, आप नीचे ही खेलते रह गए कि भाई हाँ ये टेनिस बॉल से ही खेल लेंगे, लेदर से हम खेले ही नहीं, वो लेदर वाला ही काम है भाई फिर। मैं तो बेल्ट से खेलता हूँ। मतलब वो जो लेदर बॉल में डर लगता है ना कि बॉल आएगी तो हाथ भी टूटेगा, सिर भी, हाँ वो फिर वही काम है फिर फिजिक्स। ऐसे जेई में मैथ्स का काम, मैथ्स के जेई के लेवल बड़ा तगड़ा है। सीबीएसई में तो आसान होता है, पर जेई का पेपर देने जाओगे मेंस का
तो मैथ्स, ठीक है जी। केमिस्ट्री हर जगह न्यूट्रल है, आसान आती है। पढ़ने में फिजिक्स आसान लगती है पर पेपर में केमिस्ट्री आसान लगेगी। हाँ, अभी रट्टा मारने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये समझ तो आ जाती है पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें आपको काम करना पड़ता है बहुत। हाँ जी, नेक्स्ट है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम यहां तक आने का, जहां से हॉरिजॉन्टल हाइट से चले थे वहीं पर हॉरिजॉन्टल हाइट पे आने का टोटल टाइम, ठीक है जी। y जीरो पुट होगा, पुट y इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू कैपिटल T पुट करेंगे जी इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5। तो जीरो इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, u साइन थीटा इंटू टी से t कैंसल, t क्या आ गया, 2u साइन थीटा वाई जी, 2u साइन थीटा वाई, ठीक है जी। ये एट्थ इक्वेशन आ गई जी। हाँ जी, यहां तक लिखा है, कहां तक, चलो जी अगला लिखो फटाफट। देख लो भाई, मैं तो आपके लिए समझा रहा हूँ गेम को, लिखा आप बाद में लोगे हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होता है जी, लेक्चर से वैसे समझ आ गया, तो वीडियो से समझ आ जाता है, देखते भी है कोई, व्यूज तो आते नहीं भाई, +2 वाले में भी नहीं आ रहे, चलो करेंगे ही। अभी इस पे काम करना पड़ेगा यूट्यूब पर भी, मेहनत का काम है ये भी, है ना, ऐसे नहीं है। हाँ जी, मैक्सिमम हाइट, वाई एक्सिस पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करा, वाई एक्सिस पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करा, तो वाई को एच पुट कर देंगे जी, टी को टीएम पुट कर देंगे, टीएम की वैल्यू क्या है जी, यू साइन थीटा वाई जी, यू साइन थीटा वाई जी, इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 आ जाएगा जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, पुट कर दो जी। y की वैल्यू क्या थी जी, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y एच आ गया जी, u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। तो एच क्या आ गया जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, तो वो भाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g बच जाएगा, जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन ले लिया जी, 1 माइनस हाफ क्या आ गया जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है जी, इनके स्पेशल केसेस कराने वाला हूं अगली क्लास में सारों के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो आते हैं जी मेन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हॉरिजॉन्टल रेंज।
नेक्स्ट है जी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहता है जी? हाँ जी, एक्स को आर पुट कर देंगे, टी को कैपिटल टी पुट करेंगे, क्या था 2u साइन थीटा बाय जी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी जी? x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो x को r पुट कर दूंगा, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो r क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये 10th इक्वेशन आ गई जी। थीटा अगर 2 थीटा अगर 90 होगा, साइन 2 थीटा अगर 1 होगा, तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 90। थीटा क्या हो जाएगा? 45। रेंज मैक्सिमम क्या हो जाएगी जी? यू स्क्वायर बाय जी। ये याद रखना जी, ये भी काम आएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है जी।